हेलो गाइस। तो आज हम देखते हैं PECC 131 यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1। बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल का सब्जेक्ट है, जिसने भी इकोनॉमिक्स लिया है फर्स्ट ईयर में उनके लिए। तो फिर आज हम स्टार्ट करने से पहले ना इसके इंट्रोडक्शन को जानते हैं, मतलब कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो इकोनॉमिक्स is a life subject and helps the economic agents in their decision making. इकोनॉमिक्स जो है वो एक लाइफ सब्जेक्ट है जो कि हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन लेने में इकोनॉमिक एजेंट्स को। इकोनॉमिक एजेंट्स कौन है? प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, मतलब कि जो चीज़ें बनाएंगे और जो चीज़ें खरीदेंगे। तो फिर और वो कैसे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, तो फिर हम इधर वो जानते हैं। हमें क्या कमोडिटीज़ बनानी है, मतलब हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किस टेक्निक को यूज़ करके प्रोड्यूस करना है, और किस फैक्टर्स या रिसोर्सेज का यूज़ करना है, मतलब किस रिसोर्स किस चीज़ को यूज़ करके प्रोड्यूस करना है किसी भी चीज़ को, और किस कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। और कंज्यूमर्स की परचेसिंग डिसीजन भी हम इसी से ले सकते हैं और जान सकते हैं कि कंज्यूमर्स किस तरीके से चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, ताकि हम लोग जो अपने प्रोडक्शन है उसकी प्राइसेस और को डिफाइन कर सके, तय कर सके, और उससे एक बराबर मायने में इनकम जनरेट कर सके। और क्योंकि अगर हम लोग प्राइसेस ऊपर नीचे कर देंगे और तो फिर कंज्यूमर्स ऑब्वियसली नहीं खरीदेंगे। और अगर हमारी डिमांड ही कम है और हम सप्लाई ज़्यादा कर देंगे तो भी हमें लॉस होगा। तो हम जब इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, किसी मार्केट को एनालाइज करते हैं हम। इकोनॉमिक्स को पढ़ना मतलब किसी मार्केट को एनालाइज करना। तो फिर हम समझ आता है कि अगर हम कंज्यूमर हैं तो फिर कितनी क्वांटिटी में गुड्स अवेलेबल है, ताकि हम सही डिसीजन लें कि हमें कितने प्राइस तक इसको खरीदना है। और अगर हम प्रोड्यूसर हैं तो हमें ये समझ आता है कि कंज्यूमर्स की कितनी नीड है और कितनी उनके पास परचेसिंग पावर है, कितने पैसे हैं उनके पास। तो हम इसको अलग दूसरे शब्दों में कहें तो, इन अदर वर्ड्स, इकोनॉमिक्स हैज मूव्ड अवे फ्रॉम फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज टू स्टेट द हेल्पिंग ऑफ कॉमन मैन इन द स्ट्रीट टू मेक many a crucial decisions impinging on their day to day life. impinging का मतलब है affecting, या फिर उनको अफेक्ट कर रहा हो, उनकी लाइफ को बेटर कर रहा हो उनके क्रूशियल डिसीजन लेने में। तो वही मैंने अभी कहा कि इकोनॉमी जस्ट फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं है, आपके डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करती है कॉमन मैन तक को एक रेगुलर लाइफ में। तो वी टुडे इनकॉर्पोरेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज इन द डोमेन ऑफ इकोनॉमिक्स। हम आज एक काफ़ी ज़्यादा स्पेक्ट्रम, मतलब काफ़ी ज़्यादा रेंज की एक्टिविटीज़ को इस डोमेन ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर देखते हैं आज के टाइम पे। और ये एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि कंज्यूमर का बिहेवियर और उसकी चॉइस प्रोसेस। इसका मतलब उसका किसी प्रोडक्शन, किसी कमोडिटी की तरफ देखने का नज़रिया, या फिर कमोडिटी की तरफ बिहेवियर, और वो कैसे किस तरीके से चॉइस करता है अपने लिए कुछ भी गुड्स। और प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, और हाउ इज द प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज्ड एंड कैरिड ऑन, what is the special role of cost function therein, and also the different forms of market organization। हम इसमें पढ़ते हैं कि प्रोड्यूसर्स का क्या बिहेवियर है और वो अपनी प्रोडक्शन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है और उसको आगे लेके जाता है। और उसके बाद और स्पेशल रोल, उसका जो रोल है प्रोड्यूसर का अपने प्रोडक्शन की, अपने कमोडिटी की जो कॉस्ट है उसको डिसाइड करने में। और बाकी मार्केट के अलग अलग फंक्शन, मार्केट किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है वो। और तीसरा हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं वो है डिफरेंट इंडिविजुअल्स कॉपरेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू कंट्रीब्यूट फैक्टर्स ओन्ड बाय देम। द प्रेजेंट कोर्स, हाँ ये अलग बात है। तो और हम तीसरी चीज़ पढ़ेंगे कि डिफरेंट पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर डिफरेंट
इंडिविजुअल, हर एक इंसान प्रोडक्शन में क्या कंट्रीब्यूट करता है उनके ज़रिए वो चीज़। और अगर हम इस अपने कोर्स की बात करें तो इस कोर्स में हम पढ़ेंगे, हम इस कोर्स को डिवाइड किया गया है 3 ब्लॉक्स में। हाँ, हमें पता है। इंट्रोडक्शन दी नेचर, हाँ, हम ब्लॉक 1 में जो पढ़ेंगे वो होगी बेसिक डिमांड एंड सप्लाई, और हाउ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द मार्केट मैकेनिज्म्स। डिमांड और सप्लाई का जो कर्व है, मतलब कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है, उसका ग्राफ होगा एक, और वो मार्केट मैकेनिज्म को कैसे डिस्क्राइब करता है। और ये जो ब्लॉक 1 है वो उसमें 4 यूनिट होंगे, जिसमें होगा पहला इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी covers the essential nature of economics and basic concepts and methodology used in discipline। और यूनिट 2 होगा प्रिंसिपल्स ऑफ डिमांड, कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। मतलब बेसिकली अगर हम कहें ना तो यूनिट 1 में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सप्लाई एंड डिमांड का, मतलब जो सप्लाई कितनी है और उसके बदले में डिमांड कितनी है, उसका रेशियो कितना होना चाहिए, वगैरह वगैरह। और यूनिट और बाकी भी टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, हम बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के यूनिट 1 में। और यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे डिमांड के प्रिंसिपल्स, उसके कंसेप्ट्स और इलास्टिसिटी, मतलब डिमांड्स कितनी बढ़ती हैं और उनके डिटर्मिनेंट्स और उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें। और यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई एक ही बात है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब सप्लाई की जो बढ़त है, सप्लाई जो बढ़ रही है वो, और उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, और हम सप्लाई को कैसे मेजर करेंगे, मतलब कि उसके मेजरमेंट्स। और उसके बाद आता है यूनिट 4, जिसमें हम मार्केट मैकेनिज्म पढ़ेंगे। और मार्केट कैसे बनता है, सप्लाई और डिमांड को अगर हम एक साथ ले आएंगे तो वो मार्केट बन जाएगा। जैसे कि प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कौन हो गया, जो सप्लाई दे रहा है, और डिमांड कौन हो गई, जो कंज्यूम कर रहा है। तो उसी को हम सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व, जो कि हमने यूनिट 2 और यूनिट 3 में पढ़ा है, उसको एक साथ लाके हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। और ये 4 यूनिट मिला के हमारा ब्लॉक 1 बनेगा। तो ऐसे करके हम ब्लॉक 1 खत्म करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे अपने ब्लॉक 2 की तरफ, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि हमारी 2 यूनिट में डिवाइड होंगी। इधर पे हम क्लियरली कंज्यूमर के ऊपर पढ़ेंगे, कंज्यूमर के ऊपर पढ़ेंगे, और इसमें 2 यूनिट होंगे, जो यूनिट होंगे यूनिट 5 एंड यूनिट 6। यूनिट 5 में हम डिस्कस करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ये एक अप्रोच होती है कंज्यूमर की किसी भी गुड्स को लेने के लिए। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच फॉर मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी एंड हाउ अ कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसके जरिए हम ये जानेंगे कि कंज्यूमर इस अप्रोच से कैसे मेजर करता है कि उसे चीज़ों की ज़रूरत है, और इस अप्रोच से वो कैसे इक्विलिब्रियम लेता है अपनी यूटिलिटी, मतलब उसकी ज़रूरतों को एक मार्जिन से वो कैसे इक्वल करता है इस अप्रोच से। और यूनिट 6 में हम एनालाइज करेंगे ऑर्डिनरी अप्रोच, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर और उसकी ऑर्डिनल अप्रोच, मतलब सादा अप्रोच। अब वो एक्चुअली क्या अप्रोच है वो हम उस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ेंगे, उस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ब्लॉक ऐसे कर यही 2 चीज़ में, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर में हमारा ब्लॉक 2 खत्म होता है, और हम जाते हैं अपने आखिरी ब्लॉक की तरफ, यानी कि बुक के एंड की तरफ, जो कि है ब्लॉक 3। और ब्लॉक 3 हमारा कवर करता है प्रोडक्शन फंक्शन एंड थियरी ऑफ कॉन्सेप्ट को, थियरी ऑफ कॉस्ट को, सॉरी, थियरी ऑफ कॉस्ट को। क्या हो गया इसको, अरे यार ये सिलेक्ट होके ही रह गया, हाँ सॉरी। तो कवर्स प्रोडक्शन फंक्शन एंड थियरी ऑफ कॉस्ट, इसमें हम 4 यूनिट पढ़ेंगे। यूनिट 7 होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन और उनके वेरिएबल विथ 1 वेरिएबल इनपुट। और यूनिट 8 में हम पढ़ेंगे
नेचर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन विथ टू वेरिएबल इनपुट्स। यूनिट 9 में हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन इन द इवेंट ऑफ all inputs vary and hence application of returns to scale. Unit 10 discusses the cost side of production considering different type of costs. तो ये सिंपल सा है कि हम प्रोडक्शन फंक्शन को देखेंगे। वेरिएबल इनपुट मतलब ये शायद कोई, मुझे भी नहीं पता, सॉरी गाइस। तो इस हम ब्लॉक 3 को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ब्लॉक 2 पढ़ लेते हैं। और ब्लॉक 2 हमारा इजी है, मतलब ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 इजी है, और ब्लॉक 3 भी इजी है, पर शायद मैंने भी नहीं अभी पढ़ रखा है। तो हम पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे और साथ में जीतेंगे। चलिए बाय बाय।